19वां श्लोक। पहले 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अव्यक्त कहा यहाँ महामाया या प्रकृति, मूल प्रकृति, और उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं। तो अव्यक्त नामक ब्रह्मा के शरीर में जो सूक्ष्म रूप से समाये हुए थे, उनके रात्रि काल में तो जैसे उनका दिन निकला तो प्रकट हो जाती है सृष्टि फिर उसी में से। अब 19वें श्लोक में आगे बताते हैं, भूतग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम्यावशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जो रात्रि को तो परवश होके प्राणी समूह लय हो जाता है सारा, ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो, और उनका दिन आता है तो फिर उत्पन्न हो जाता है वही समूह जो लीन हुआ था उनके अंदर में, सूक्ष्म शरीर में समाया था। तो ये प्रकृति के अधीन होने के कारण, ब्रह्मा के अधीन होने के कारण परवशता से वो इस प्रकार उनका लय होना और प्रकट होना चलता ही रहता है। तो परवशता कौन सी है? तो के अज्ञान, अविद्या, वासना। अविद्या किसको कहते हैं? जिसमें वासना है, इच्छा भरी पड़ी है, वो तृष्णा ही अविद्या है। क्योंकि अगर तृष्णा न रही, ज्ञान हो गया तो अविद्या भी नहीं है। और उसी के आधार से कर्म का होता है चाह सारी। अविद्या नहीं, वासना नहीं, कर तो कर्म भी नहीं, और कर्म नहीं तो काल भी नहीं। सारा जो कुछ है ये अवश्य इन सब के अधीन हुआ जीव बार बार आता और जाता है। और बार बार कहने का अर्थ, हमारा दिवस रात एक छोटा सा है। अब हमारा और ब्रह्मा का दिवस रात का फर्क है। जो दिव्य वर्ष देवताओं का है वो भी उससे भी बहुत ज़्यादा है। हमारे हिसाब से हमारा एक वर्ष उनका एक दिन है, पर तो उसी हिसाब से, उसी गिनती से उनका जो एक वर्ष होगा वो ब्रह्मा का एक दिन होगा। इस प्रकार से गिनतियाँ होती है। फिर ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा की गिनती के हिसाब से विष्णु का दिन और रात होंगे, और विष्णु के हिसाब से, उनकी गिनती के हिसाब से शिव जी का, अंतिम देवता का गिनती होगी दिन और रात की। तो लाखों वर्ष उसमें निकल जाते हैं। तो लाखों वर्ष तक अचेत रूप से वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहा। उनकी रात्रि, मैंने यहाँ प्रलय शब्द कह लो। और फिर जब सर्ग की शुरुआत होती है, सृष्टि दोबारा प्रकट होने का समय आता है, जब ब्रह्मा जी की नींद खुले, तो तब फिर यही सारी जो अंदर थी वही बाहर प्रकट कर देते हैं। जैसे रात्रि को बढ़ा के दुकान घर चले जाता है व्यापारी, सुबह के वही माल जगह जगह पे टांग देता है, प्रकट हो जाता है। तो 20वां श्लोक, अगर हमें ये पूरे लंबे चक्कर में नहीं पड़ना है तो क्या दूर करना है? तो क्या विद्या, अविद्या गई तो वासना, कर्म, काल सब गया। काल किसके अंदर है? जीव को, वासना, अविद्या के भीतर काल। अविद्या गई, ज्ञान हो गया, शरीर तो ठीक है, वहाँ भी काल के भीतर रहेगा ज्ञान के बाद, पर तो वो स्वयं उससे निकल गया। परमात्मा बार बार कहता है ना कि मुझे पा लेता है, मुझे पा लेता है, तो परमात्मा तक काल की पहुँच नहीं है। ब्रह्मा जी भले अव्यक्त है, दीर्घ काल तक रहेंगे, परंतु जाना तो उनने पे है। और ये जो है परमात्मा, वो नहीं जाना आना उनका कहीं, तो कहाँ काल पकड़ेगा इसको? जीव अब जीवत्व खत्म हो गया, ब्रह्मत्व में आ गया, ब्रह्मा नहीं परम तत्व में आ गया, तो फिर काल कहाँ है वहाँ? वो तो कब से था, कब से है पता नहीं। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर हैं, ये तीनों तो उसमें कार्यक्रम के हिसाब से है।
सृष्टि नहीं तो कौन ब्रह्मा को जाने, कौन विष्णु की ज़रूरत है, पालन किसने करना है, किसका करना है, संहार किसका करना है। ये तीनों देवता तो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सृष्टि नहीं तो ये तीनों की ज़रूरत भी नहीं। ये तीनों भी अपने आप को उस परम चैतन्य में लीन करते हैं। उसी में से एक करने के लिए, परंतु उनको अपना स्वरूप बिसरा नहीं है, इसलिए वे इतने ऊंचे हैं कि इतना कार्यभार संभाल सकते हैं। सृष्टि के किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है, छोटी सी तेड़ में भी कोई जीव है तो उसको उसका जीवन का दाना पहुंचाना है, आहार। ये जो श्रीमद् भागवत जी के जिन्होंने भावानुवाद किया संस्कृत का, श्रीधर स्वामी बहुत प्रख्यात थे, विद्वान पुरुष थे और भक्त भी थे तो विरक्त पुरुष थे। तो एक बार वो बैठे थे ऐसे अपने आंगन में चौपड़ में, तो इतने में वो ऊपर जो छप्पर जो छाई होगी वहाँ से एक बच्चा अचानक गिरा, छोटा सा छिपकली का। उन्होंने सोचा अब ये तो ऊपर से इतना गिरी है नीचे और अब भी ताज़ी जन्मी हुई लग रही है, ये कहाँ से जिएगी। और उस समय वो याद कर रहे थे वो गीता जी का वो कि भगवान भरण पोषण करते हैं, योगक्षेमम वहाम्याम। अब इस बच्चे का कैसे योगक्षेम होगा, और ताज़ा जन्मा हुआ है, वो अपना आहार भी कहाँ ढूंढने जाएगा अभी। इतने में ही एक कीड़ा उड़ता फिरता वहीं आ गया उसके मुंह के पास, इसने फटाक पकड़ लिया। इसको एकदम विश्वास हो गया कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, योगक्षेम वहाम्यम, जो मेरे आधार पर है। क्योंकि अभी इसकी अपनी कर्म के हिसाब से प्रवृत्ति जन्म मात्र हुआ और प्रवृत्ति तो आगे होगी, तो भी उसको जन्म दिया है और अभी उसको जीवन देना है, अभी इसका मृत्यु का क्षण नहीं है। तो भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले कर दी, उस कीड़े को वहाँ पहुँचा दिया उसके मुख के पास। तो ये सारी बातें होती ही रहती है। कई बार भगवान पर अविश्वास हो जाता है कि भाई ये कहते हैं तो सोचते हैं आज देखूं भी तो इसका कैसे पालन वो करता है। तो उसको भी भगवान ने चपाट लगा दी, तू मेरे पर शंका करता है कि मैं नहीं पहुंच पा सकता। हाँ, अरे देख कर रहा ना पालन, उसके मुंह में आहार ला के दे दिया मैंने, जैसे वो पंछी दाने ला ला के बच्चों के मुंह में डालते हैं। आगे भगवान कहते हैं परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पर तस्मात् भाव अन्यः अव्यक्त अव्यक्तात्। एक अव्यक्त है, दूसरा भी अव्यक्त है। तो पहला जो अव्यक्त ब्रह्मा जो कहा, उससे भी दूसरा अव्यक्त स्वरूप जो है वो परमात्मा कहते मैं हूँ। और सारे प्राणियों का नाश होने पर भी वो तत्व का नाश कभी होता नहीं। जो अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त है, उसका नाश कभी नहीं होता। वो परमात्मा कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सबका विनाश होता है प्रलय काल में, परंतु उसका विनाश नहीं होता। जो अव्यक्त रूप ब्रह्मा से भी परे परे का अव्यक्त स्वरूप है वो। 21वां श्लोक। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तम् आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त है, अक्षर है, इस प्रकार जो कहा गया है वो ही परम गति है। इसको परम गति भी कहा, अव्यक्त भी कहा, अक्षर भी कहा, उसी को परम गति कहा।
तो जिसको प्राप्त करके वापिस आना नहीं है, न निवर्तन्ते। और वह क्या है, जहाँ जाके आना नहीं, वही मेरा परम धाम है, वही परम पद है, वही परम गति है, वही परमात्मा है, वही मैं स्वयं हूँ। हाँ? तो इस प्रकार से भगवान ने जो कहा था कि मैं तेरे को वो सूक्ष्म ज्ञान दूंगा जिसको जान के तुझे फिर कुछ भी जानने का शेष नहीं रहेगा। तो ऐसे उत्तम ज्ञान भगवान दे रहे हैं। जिस अव्यक्त को अविनाशी ऐसे बताया उसे ही परम गति कहते हैं। उसको जान लेना, उसको प्राप्त कर लेना। कैसे प्राप्त करना है, तो कि उससे एकता कर लेना। परमात्मा को द्वितीय रूप से प्राप्त नहीं होना होता है कि जैसे चलो ये गीता जी मुझे प्राप्त हुई, मेरे हाथ में है, मैं पढ़ रही हूँ ना। उसको प्राप्त होने का अर्थ उसके रूप से एकता हो गई। वो अब अपने आप को भिन्न रूप से नहीं जानेगा, वो उस अव्यक्त रूप ही हो गया, उसी में सारा ओतप्रोत हो गया। तो वही मेरी परम गति, परम धाम जो है, जहाँ जाके लौटना नहीं है। क्यों लौटना नहीं है? क्योंकि जो लौटता है वह स्वरूप वहाँ रहा नहीं। अब जो यहाँ ये अव्यक्त से अव्यक्त जो है परम तत्व, वहाँ तक जो पहुँच गया तो उसका स्वरूप ही विलीन हो गया। जो लौटने वाला स्वरूप, जो ब्रह्मलोक तक जाके आने वाला स्वरूप था, और हर प्रलय की रात्रि में मैंने हर दिन के बाद आने वाले प्रलय ब्रह्मा जी का, तो 100 वर्षों तक ऐसे आएगा, एक कितने प्रलय आएंगे। तो उसमें जो जाके आता है, तो यहाँ जो जाएगा अव्यक्त से भी अव्यक्त में, उस अक्षर में जो जाएगा, उसके लिए लौटना नहीं है। तो वो कहाँ गया? तो कि वो परम गति प्राप्त करी। कहाँ गया? तो कि परम धाम में गया। अच्छा, वहाँ क्या? तो कि उसको परम पद प्राप्त हुआ। तो वो परम धाम, परम पद, परम गति, सो वो एक ही एक है, अव्यक्त से भी अव्यक्त, और अक्षर सूक्ष्माति सूक्ष्म परम स्वरूप जो है वही मेरा स्वरूप है। और जीव यदि वहाँ तक पहुँच गया तो दोबारा उसने वो ब्रह्मा जी में समा के जो लौटने वाली बात कही है, वो इस जीव के लिए नहीं है। बाकी तो लॉट ऑफ इतनी सृष्टि भरी पड़ी है, एमां से कोई उसमें से कोई विरला जो मुझे तत्व से जान लेता है, उसका लौटना नहीं होता। क्योंकि जिसने तत्व से जान लिया वो तत्व रूप हो गया। तत्व और मैं जानने वाला तत्व को, ये नहीं हो सकता। फिर मैं वहाँ बचा रहूँ और तत्व को जानूँ, कभी नहीं होता। सरल भाषा में हमारे गुरुदेव कहते थे, तू चाहती है कि तुम बने रहो और भगवान भी मिल जाए, तो ऐसे कभी नहीं होगा। भगवान मिल जाए और तुम बने रहो, नहीं। अपने को खोए बिना कभी उसको पाया नहीं जाएगा। क्यों ऐसे है? क्योंकि वो आप ही आप एक अकेला ही है। तो तू जब उससे एक हो जाए तो एकता का हो जाएगी। हाँ, नमक की पुतली अगर समुद्र की थाह लेने जावे तो वो समुद्र की थाह नहीं ले पाती। वो तो इससे भी एक उत्तम वस्तु उसको मिलती है, क्या पता है? वो समुद्र रूप हो सकती है। अब वो भी समुद्र ही मानी गई। कोई जब हाथ में जल लेंगे तो उसका अस्तित्व पूरे समुद्र रूप हो गया। इतनी महानता उसको मिली है, परंतु वो समुद्र का आर पार नहीं पा सकती कि वो कहाँ है, कितना है, कैसा है। तो इसी प्रकार जो जीव उस परम तत्व को जानना चाहता है, वो उससे एक हो जाता है। जान के अलग नहीं रह सकता। जान तो तुम ही हो ही जाई। रामायण में वो एक आता है पंक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को जानने वाला राम ही हो जाता है, राम से भिन्न नहीं रह सकता। फिर वो जानना तो तुम ही हो ही जाए। और जानता कौन है? जेहु देई जनाए। तुम जिसको जनाना चाहो वो ही जान पाता है तुम्हें, नहीं तो राम अकथ
अनुभवगम्य नहीं है, वो इतना आसान नहीं है, अगम्य है, इंद्रियों से परे है। अगर अपने आप अपनी मर्जी से जाना जाता तो 12-12 वर्ष एकनाथ जी की सेवा कर रहा शिखंडिया, तो इन्होंने पहचाना क्यों नहीं कि ये तो स्वयं भगवान है। तो जान तो वही जिसे देव जनाए। भगवान न जनाना चाहे तो सृष्टि में कोई दूसरा जना नहीं सकता उसको। जिस अव्यक्त को अविनाशी कहा है वह परम गति कहा जाता है, और वही अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करके लौटना नहीं होता। वही मेरा परम सूक्ष्म स्वरूप है, वही मेरा धाम है। श्लोक नंबर 22। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, सर्व प्राणी जो परमात्मा के भीतर रह रहे हैं, जो परमात्मा के द्वारा ये सारा जगत परिपूर्ण है, वह सनातन परम पुरुष केवल एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया। अनन्य भक्ति मैंने जो एक अपना इष्ट है उसको छोड़ के वो और किसी को नहीं जानता। तो सारे प्राणी जिस परमात्मा के भीतर ही समाये हुए हैं और जिस परमात्मा के द्वारा ये सारा जगत परिपूर्ण है, वही सनातन परम पुरुष अगर कोई जानना चाहे, पाना चाहे, तो केवल अनन्य भक्ति एकमात्र साधन है। वहाँ सुतीक्ष्ण जी को भगवान देख के बहुत राजी हुए कि कितना मेरे प्रेम में मस्त है ये, कभी इधर पैर जा रहा, कभी उधर पैर जा रहा। वो अपने आप अंदर में इतने सुख में, आनंद में डूबे हुए हैं सुतीक्ष्ण। भगवान प्रसन्न हुए, फिर उनके जो ध्यान में अंदर में जो स्वरूप था उसको हटा दिया। तब वो व्याकुल हुए और आँख खुली, क्योंकि भगवान सामने गए थे उसके सामने, वो आँख ही ना खोले, क्योंकि अंदर में जो आनंद आ रहा था, अंदर दर्शन से वो तृप्त था। भगवान ने वो स्वरूप के तो मुझे देख भी नहीं रहा, भीतर के ही आनंद में लवलीन है, अपना स्वरूप अदृश्य कर दिया भगवान ने, अंतर्धान कर दिया। वो एकदम तड़प उठा और आँख खुल गई, तो सामने वही रूप जिसको वो अंदर में देख रहा था। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मांगने को कहा। तो सुतीक्ष्ण क्या मांगेगा बेचारा। भगवान ने बहुत कुछ कहा, रिद्धि सिद्धि ये वो आयुष्य आदि, तू जो चाहे मांग ले। सुतीक्ष्ण ने आखिर कहा कि प्रभु आप मांग ले तो कह रहे हो, भक्ति देने का तो नाम नहीं कहा, और ये सब लेके मैं क्या करूं? रिद्धि सिद्धियाँ लेके क्या करूं? आयुष्य लेके क्या करूं? लोकांतर लेके क्या करूं? मुझे तो आप चाहिए। तो आपने भक्ति देने को तो कहा नहीं। तो जब इतनी अवस्था इसकी हो गई परमात्मा, तब उसको समझ है कि क्या हासिल करने योग्य एक मानव जीवन में कुछ है तो क्या है। तो उसको तभी उसने कहा कि भगवान आप बड़ा प्रसन्नता का दिखावा तो कर रहे, तो आप राजी नहीं हो मेरे से, भक्ति देने को कह ही नहीं रहे हो आप। हाँ, आप मेरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करते तो मुझे भक्ति देते ताकि मैं भी आपको प्रेम करूं। तो वहाँ फिर भगवान ने उनको अविचल भक्ति दी है सुतीक्ष्ण जी को। अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और भगवान को अपने गुरु के पास लेके जा रहे थे।